हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं जन्म पत्रिका में मंगल और शनि की युति क्या वास्तव में नुकसान देने वाली होती है, धन की हानि करती है। आप में या आपके बच्चों में बहुत लोगों में ये युति जन्म पत्रिका में हो सकती है। आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 12 जनवरी सन 2022, दिन बुधवार, पोष मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि दशमी, नक्षत्र भरणी, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। आपकी हथेली हो या आपकी जन्म पत्रिका हो, मंगल शनि की युति कहीं पर भी लाभदायक नहीं होती है। मंगल शनि के अपोजिट हैं और शनि मंगल के अपोजिट हैं, यानी कि आपस में बैर भाव, शत्रुता की स्थिति है। अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे क्या ग्रह भी आपस में लड़ते हैं? देखो, ग्रह नहीं है, ग्रह अपनी जगह है और ग्रहों का पूजन, ग्रहों की भावनाएं अपनी जगह है, लेकिन ग्रहों की जो प्रवृत्ति है वो अपनी जगह होती है। ग्रह कभी नहीं लड़ते आपस में, आप ये ना समझें, लेकिन ये संकेत है, ये गणित है कि ये दो ग्रह अगर किसी भी जन्म पत्रिका में है, किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में बैठेंगे तो उसका अर्थ ये है कि वो भाव उस व्यक्ति का कमज़ोर होगा। जैसे मिसाल के तौर पे जन्म पत्रिका का द्वितीय भाव क्या होता है? धन भाव होता है। धन का साथ साथ वाणी का भी सूचक होता है। और यदि मंगल शनि की स्थिति द्वितीय भाव में आ जाए तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति धन संचय करने में असमर्थ रहेगा। और यदि उसने बैंक से या किसी से कोई हाथ उधार ले लिया, कोई लोन ले लिया, तो उसका वो लोन चुक नहीं पाएगा, उसे बहुत दिक्कत आएगी। यानी कि कर्ज ऐसे व्यक्ति के ऊपर अक्सर चढ़ा रहता है। और वाणी में भी कई बार रूखापन हो सकता है, या ऐसी वाणी हो सकती है जो किसी के हृदय को भेद दे, मतलब तीखापन वाणी में आ सकता है। या शब्दों का जो आपस में बोलने का आदान प्रदान का तरीका होता है वो शायद गलत हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है। तो ध्यान रखना, जिस जातक के द्वितीय भाव में मंगल शनि की युति हो, तो एक तो वो जातक जब भी कोई प्रॉपर्टी बनाता है, मकान भवन खरीदता है, सोच समझ करके खरीदे, क्योंकि मंगल भूमि जमीन जायदाद के भी स्वामी हैं। या कोई बड़ा उद्योग लगाता है लोहे से संबंधित, तो 10वें भाव में यदि ये स्थिति है और वो बड़ा कोई उद्योग करने जा रहा है, चाहे ईंट भट्टे का व्यापार कर रहा है, अग्नि से संबंधित कर रहा है, चाहे वो लोहे से संबंधित कोई व्यापार कर रहा है, तो एक बार इस स्थिति को विचार लें, किसी अच्छे मर्मज्ञ से अपनी कुंडली दिखा लें। साथ ही ये भी जान लें कि इस समय महादशा या अंतरदशा में कौन से ग्रह विराजमान है। द्वितीय भाव में ये स्थिति होगी तो ऐसा व्यक्ति बहुत सोच समझ करके कर्ज उठाए। ये ना हो कि बैंक से लोन ले ले बड़ी मात्रा में और उसे फिर वो उतार ना पाए। ध्यान रखना हमारी ये बातें। दूसरी बात, चतुर्थ भाव आपके सुख का होता है, आपके आनंद का होता है, वाहन मोटर चाकर का होता है। लेकिन अगर ये स्थिति कहीं बनी हुई है तो उसे इन ग्रहों को सुदृढ़ प्रबल बनाना होगा। उसके लिए कुछ विशेष प्रकार के उपाय करने होंगे। हो सकता है कि वहाँ केतु भी हों, साथ में राहु भी हो सकते हैं। मतलब केतु राहु इकट्ठे तो कभी नहीं आते, आमने सामने हो सकते हैं, दृष्टि हो सकती है। मंगल शनि आपके चतुर्थ भाव में है और राहु अगर दशम में होंगे तो सीधी चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ेगी और केतु वहाँ पहले से ही मौजूद हैं। तो ये सारी स्थितियाँ जीवन में कहीं ना कहीं संकटों को उत्पन्न करने वाली ये युति होती है। हमने आपको चंद्र शनि की युति भी बताई थी। आपके स्वास्थ्य के लिए, मानसिक शांति के लिए
अच्छी नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों में ही अगर आपकी जन्म से ही कोई कुंडली तरीके से बनावे या कुंडली को देखे, उसके उपाय आपसे कराए जाएं, तो धीरे 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 जीवन में आपको लाभ मिलता है। अब हम अपनी बात बताएं, बहुत लोग सोचते हैं कि हम वैदिक जन्म पत्रिकाएं बनवा लें और उन्हें खुद पढ़ लें, तो ये नहीं होता। देखो भाई, ज्योतिष का क्षेत्र है, ये इतना आसान नहीं है कि इस क्षेत्र को कोई भी आराम से पढ़ ले, आराम से समझ ले। ये जिसने पढ़ा होता है, जिसने मथा होता है, वही इन चीज़ों को समझ सकता है। आज कुंडलियों को लेकर के बड़ा भ्रामक तथ्य बन गया है कि हम कुंडली बनवा लें और अपना जीवन का सारा इतिहास उसमें हम पढ़ लेंगे, सारे उपाय करते रहेंगे। ऐसा नहीं होता। कुंडली इस कुंडली, आपकी कुंडली बनी, आपके पास आ गई। अब वो कुंडली आपके पास है, आपकी एक प्रॉपर्टी बन गई है। कभी भी जीवन में ज़रूरत पड़े, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को वो कुंडली दिखाइए। अब कई बार क्या होता है, आपके पास छोटी छोटी 4-4 पेज की कुंडलियाँ होती हैं। आप किसी एस्ट्रोलॉजर पे लेके जाते हो, वो कहते हैं कि साहब ये तो पूरी नहीं है, दोबारा बनवाओ, पैसे लगाओ। फिर कहीं लेकर के गए, 4 की जगह 8 पेज की बनवा ली, वो कहते हैं साहब इसमें ये नहीं है, फिर दोबारा बनवाओ। तो हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारी जो वैदिक कुंडली होती है वो संपूर्ण होती है। उसमें कोई आपको ये नहीं कहेगा कि दोबारा बनवाओ। जितना मैटर किसी एस्ट्रोलॉजर को उसमें चाहिए गणित करने के लिए, उसमें सारा होता है। ये बात समझो। अब प्रचलन क्या आ गया, कुंडली बनवा लेंगे, उसमें हर साल के उपाय होंगे, हम करते रहेंगे। ऐसा मेरा मानना नहीं है। देखो, हमेशा एक सा समय नहीं रहता। आज हमें एक प्रॉब्लम है, हो सकता है अगले साल कुछ भी ना हो सकता है अगले साल डबल हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, कोई नई समस्या शुरू हो जाए। इसलिए एक सी टैबलेट, एक से उपाय कभी नहीं होते। हम भी आपको कॉल अपॉइंटमेंट देते हैं तो उसमें 4-6 महीने के उपाय देते हैं। भाई डॉक्टर साहब के पास भी जाते हैं तो हमें वो कई बार 2 हफ्ता बाद, 3 हफ्ता बाद, 1 महीने बाद दोबारा बुलाते हैं। जब तक हमारा मर्ज चलता है, रोग रहता है, कई बार जो जाना पड़ता है। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी है। आप ध्यान रखना, जब भी किसी से कुंडली बनवाएं, ये लालच ना रखें कि उसमें हर साल के उपाय हो जाएंगे और वो कुंडली आप बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। देखो, कुंडली पढ़ने वाला ही कुंडली पढ़ सकता है। मेडिकल में हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, सेवा लेते हैं। कई बार तो ये होता है, जो डॉक्टर साहब पेपर लिख के देते हैं ना, जिस पे वो टैबलेट लिखते हैं, वो तक हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं उनकी राइटिंग को। उसे भी मेडिकल स्टोर वाला एक्सपर्ट होता है, वो आराम से पढ़ लेता। समझ रहे हैं ना आप मेरी बातें? तो इसलिए जब भी जिससे कुंडली बनवाएं, कुंडली वो बनवाएं जिसमें संपूर्ण जीवन का गणित हो। लेकिन वो आप नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ पाएगा कोई उसको एस्ट्रोलॉजर ही। बस ये तो मुझे कहना था। इसलिए मैं आपको एक बात और कह देता हूँ। अब जैसे आज हमने ये युति आपको बताई, अगर ऐसी युति किसी की कुंडली में है और किसी विद्वान ने उसको पढ़ा, या आपने अब तो खुद भी समझ गए, लेकिन किस भाव में है कुंडली के, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, तो कम से कम आप किसी विद्वान से उपाय पूछ सकते हो और कर सकते हो। अब इसके उपाय सारे अलग अलग होते हैं। कैसे? प्रथम भाव में प्रभाव अलग होगा, द्वितीय भाव में इस युति का प्रभाव अलग होगा, तृतीय भाव में अलग होगा, सप्तम में अलग, नवम में अलग, एकादश में अलग, द्वादश में अलग। इसलिए यहाँ मैं उपाय तो आज नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि सभी के जरूरी नहीं कि एक ही भाव में सभी की ये मंगल और शनि की युति हो, सबके अलग अलग हो सकती है। कहने का भाव, जिस भाव में ये युति होगी उस भाव के प्रभाव को निष्क्रिय करती है, कमज़ोर बनाती है। खास तौर से 2 बातों का ध्यान रखना, लोहे से संबंधित, तेल से संबंधित, शनि के जितने भी कार्य होते हैं उनसे संबंधित, मंगल के जितने भी अग्नि प्रधानक कार्य होते हैं उनसे संबंधित। आप कोई भी कार्य करते हैं तो सोच विचार करके करें या किसी मर्मज्ञ से राय लेकर के करें, तब आपके लिए ठीक रहेगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले
वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, अगर आप वैदिक जन्म पत्रिकाएं बनवाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे संस्थान से भी सेवा ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम अपने आप कोई थोड़ा सा उपाय शर्मा जी ऐसा हो बता देते, हम कर लेते, तो मैं आपको यही राय दूंगा कि मंगलवार के दिन मंगल यंत्र को आप धूप दीप गुड़ आदि अर्पण करें, मंगल देवता के 108 नाम पढ़ें और शनिवार के दिन शनि स्तोत्र आदि पढ़ते रहें, तो भी इस योग में कमजोरी ज़रूर आएगी। साधकों, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।